हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे सिंगल कॉफ पैनल में कई बार कई तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। जैसे वर्टिकल बार आता है, डबल इमेज आती है, नो पिक्चर आता है। तो अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। अभी मेरे पास एक पैनल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी ओल्ड सेटों में ये हमारे पास सैमसंग का जो पैनल है ये लग के आता था। यहाँ पे आप ये देखेंगे ब्लू कलर की इसके अंदर पीसीबी लगती है। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे इसका जो है मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है पैनल का। तो ये काफ़ी पैनल सेटों में हमारे को देखने को मिलता था। अभी ये कंपनी ने वैसे डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन अभी क्या है मेरे पास ये इसके अंदर अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। जैसे पहले ये हमारे पास डबल इमेज कंडीशन में था, फिर ये नो पिक्चर कंडीशन में हो गया खुद ही। तो इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एक पावर देता हूँ। पावर देने के बाद हम सेट को ऑन करेंगे। और जब हम सेट को ऑन करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर क्या है, हमारे को सभी रिक्वायरमेंट वोल्टेज हमारे को इसके अंदर चेक करनी पड़ेगी। इसके अंदर जितनी भी हमारी वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, VCC वोल्टेज होती है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई होती है, अलग अलग वोल्टेज हमारे को इसके अंदर मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मल्टीमीटर पे, मल्टीमीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट किया और अभी हम इसको चेक करते हैं। तो हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेरे को मिल रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो है इसका 12 वोल्ट जो है यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा होता है। जीनर पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 12 वोल्ट बिल्कुल ओके मिल रहा है। आगे अगर हम सप्लाई देखते हैं तो सप्लाई में इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे VCC वोल्टेज जो है इसकी 3.3 वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो देखिए 3.3 वोल्ट जो ये बनता है हमारा, ये प्राइमरी वोल्टेज है। अभी हमारा सेकेंडरी वोल्टेज जब हम चेक करेंगे तो हमारे को इसकी कन्फर्मेशन होगी। तो सेकेंडरी वोल्टेज में देखिए दोस्तों हमारी अलग अलग वोल्टेज बनती है, जैसे VGH, VGL, ABDD, ये सारी हमारी सेकेंडरी वोल्टेज है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो V ऑन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, V ऑन पे जो है 28 वोल्ट की सप्लाई मेरे को यहाँ पे मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मेरे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है। अभी क्या है कि हमारे को ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी, पैनल ग्लास में दिक्कत है या फिर दिक्कत हमारे PCB में है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हमारे को सेट को ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नेगेटिव में लगा के रखें और यहाँ पे क्या है मैं इसके पॉइंट पे लगा के रखता हूँ VGH पे, और हम सेट को ऑफ करके ऑन करेंगे। और यहाँ पे क्या है, जब हम सेट को ऑफ करके ऑन करते हैं तो हम देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। यानी कि मल्टीमीटर पे जो है वोल्टेज हमारी की बूस्ट होके कम होनी चाहिए। इससे हमारे को पता लगेगा कि ग्लास के अंदर दिक्कत है। और अगर इस तरीके से नहीं होता तो प्रॉब्लम हमारी PCB के अंदर ही रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज हमारी जो है 20 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पे बनती है, लेकिन आगे वोल्टेज बूस्ट नहीं होती। तो इसको हम दोबारा से देखते हैं ऑफ करके, और जब हम इसको ऑन करेंगे तो एक बार और हम सेट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मल्टीमीटर पे नज़र रखेंगे तो मल्टीमीटर पे क्या है आपकी अगर वोल्टेज बढ़ के कम होती है तो इसका मतलब पैनल के अंदर दिक्कत है। अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो है 20 मिली वोल्ट पे ही आके हमारा जो मल्टीमीटर है वो रुक जाता है। यानी कि क्या है कि हमारी प्रॉब्लम जो है PCB के अंदर ही है। तो इस कंडीशन में हमारे को जो है CKB ट्रैक को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम पैनल की PCB में जितने भी PF लगे होते हैं शॉर्टिंग कंडीशन के लिए चेक कर लेते हैं, इम्पीडेंस चेक करते हैं कि सबका क्या इम्पीडेंस हमारे को मिलता है। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और अगर हम इम्पीडेंस चेक करते हैं सभी का, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो हमारे को इम्पीडेंस मिल रहा है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हमारा VGH का इम्पीडेंस है, जो कि हमारे को 547 के अराउंड मिल रहा है। HAVDD का जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, परफेक्ट तरीके से मिल रहा है हमारा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं AVDD का, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इम्पीडेंस तो ऑलमोस्ट इसका सारा ओके है। और देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी इम्पीडेंस इसका बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये AVDD के पॉइंट पे ये डायोड है, तो यहाँ पे डायोड पे अगर हम देखते हैं तो इम्पीडेंस हमारा बिल्कुल परफेक्ट है।
देखिए दोस्तों, अगर जब भी इम्पीडेंस हमारा ख़राब होगा तो हमारे को 0 लो ओम्स यानी कि लो वैल्यू में दिखाएगा, यानी कि 100 ओम से अगर हमारे को नीचे में दिखाता है तो वो जो रहता है वो सही नहीं माना जाता, यानी कि वो इम्पीडेंस सही नहीं माना जाता। उसके ट्रैक में क्या है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हमारे को मिलती है। तो अभी हम क्या है कि यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो मेन सप्लाई है, वैसे तो ये शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे 148 के अराउंड मेरे को इम्पीडेंस देखने को मिल रहा है। तो इम्पीडेंस तो ऑलमोस्ट सभी जगह ओके है। और अगर हम चेक करते हैं इसके अंदर पीएफ वगैरह, तो पीएफ को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सभी जगह पीएफ लगे होते हैं। किसी की लाइन में पीएफ अगर शॉर्ट होगा तब भी हमारा जो है वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सभी की लाइन में अगर हम पीएफ देखते हैं तो यहाँ पे जो है हमारे को कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। नेक्स्ट अगर हम आगे के सर्किट में देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे कई सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर भी हमारे बिल्कुल ओके कंडीशन में है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई हमारे को नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हमारे को यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। सभी जगह अगर इम्पीडेंस हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये जो पीसीबी होती है, पीसीबी के अंदर जब भी हमारे सर्किट इनपुट यानी कि जो भी हमारी सप्लाइयाँ इनपुट करती हैं, तो इस पीसीबी के अंदर क्या होता है, कुछ पैक डायोड लगे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है डायोड का एक पैक लगा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है D2। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करके चेक करते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर मिलती है। तो देखिए, ये जो डायोड होता है ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। ये इसी पैनल के अंदर मोस्टली मिलता है। तो हम इसको सबसे पहले रिमूव करते हैं SMD मशीन से। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये प्रोटेक्शन डायोड होते हैं। अगर आप इसको निकाल भी देंगे तब भी पैनल क्या होता है, हमारा चलता रहता है। और ये इस पैनल की दोस्तों ज़्यादातर जो होती है कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद हम पैनल की कंडीशन देखेंगे। इसको मैंने रिमूव कर लिया है। और रिमूव करने के बाद अगर हम दोबारा से इसके अंदर अगर सभी सप्लाइयाँ चेक करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो दोबारा से हम सेट को ऑन करते हैं। तो अभी मेरा सेट जो है वो ऑन हो गया है। और अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है AVDD 14 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और वी ऑन वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो वी ऑन वोल्टेज भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पिक्चर भी हमारी क्लियर आ चुकी है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो है नो सिग्नल इसके अंदर चल रहा है। अभी हमारा जो सेट है वो मैपिंग में है, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर टेस्टिंग का पैनल लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैनल अभी मेरा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर चल रहा है। तो ऑलमोस्ट इसकी सभी वोल्टेज जो है वो ओके हो चुकी हैं। तो इसके अंदर जो है दोस्तों प्रॉब्लम थी, हमारा प्रोटेक्शन डायोड था जो कि ख़राब कंडीशन में था, जिसकी वजह से हमारी कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बन रही थी। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।